Welcome students in my YouTube channels. In previous video we discussed about the diversity classifications in organisms, in which we discussed about the bryophytes and pteridophytes. What is the main features, what is the important characters. In previous class we also discussed about the pteridophyte, जो plant की बात कर रहे थे. You see a terrace plant है आपको, you see everyone. और यह आपको जो पुरानी बिल्डिंग हो या पत्थर के जो वो मकान बने हो उसमें ये ग्रोथ करते हैं. यूसी नाले जो हो पुराने उसमें आपके पाए जाते हैं. ठीक है, ये टेरिडोफाइट का है. क्लियर. टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास, दैट इज द जिम्नोस्पर्म. Gymnosperm, this is the primitive plants which are developed or survive on the earth's surface. Gymnos, that is divided into two parts, gymno and sperm. Gymno means naked, means जो, और sperma means seeds, means those plants which bear the naked seeds. Means जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं. दैट इज क्लियर. नेकेड सीड्स दैट इज बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म. व्हाट इज द मेन बेसिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? फर्स्ट फीचर दैट इज द दिस प्लांट आर प्रिमिटिव एंड बियर सीड्स. यह सबसे पुराना प्लांट है या प्रिमिटिव प्लांट्स है विच हैव बियर द सीड्स, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है. ओके. सेकेंड, द सीड्स आर नेकेड. सीड तो होता है, दैट इज बियर द सीड्स. इस तरह के प्लांट बियर करते हैं सीड को, बट देयर इज द नेकेड्स. जो सीड है वो नेकेड होता है. तो सीड नेकेड क्यों हो सकता है? बिकॉज ओवरी इज एब्सेंट. ओवरी नहीं होता. ओवरी ना होने का क्या होता है? सीड कवर्ड नहीं होता. यू नो अबाउट द हाउ कैन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड हाउ कैन द फॉर्म ऑफ सीड्स. सबको पता है? यदि नहीं पता तो सुनिए. व्हाट इज द फ्रूट्स और राइपेन? ओवरी. जो ओवरी मैच्योर हो जाती है, राइपेन हो जाता है, वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है. और इनसाइड द फ्रूट्स जो होता है दैट इज ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. यदि आप सीड कोई भी मैंगो खाते हो तो बीच में देखे होगा हॉट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इनसाइड देम. और एप्पल खाया उसके बीच में आपका सीड प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ओव्यूल्स क्या होता है? दिस द प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी एंड मैच्योर कंडीशन द ओव्यूल्स कन्वर्टेड टू द सीड्स. मैच्योर कंडीशन आने पर ओव्यूल्स ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में. ठीक है. तो किससे सीड बनता है? अब क्लियर हो गया. सीड किससे फॉर्मेशन होता है? ओव्यूल्स. जैसे ये फ्रूट है आपका. ठीक है, कोई भी फ्रूट ले लिए. इनसाइड देम क्या है? इनसाइड देम यहां पर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है. इस ओव्यूल्स में सीड का फॉर्मेशन होता है. तो हम यहां क्या है कि जो प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म बियर सीड्स, सीड बियर कर रहा है बट नेकेड. लेकिन वो क्या है? नेकेड है. तो नेकेड किस कंडीशन में होगा? जब फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा. फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब क्या एब्सेंट है यहां पर? क्या एब्सेंट है? ओवरी. ओवरी एब्सेंट है. ठीक है. मीन्स इसके जो ओव्यूल्स होते हैं डायरेक्टली डेवलप्ड हो जाते हैं. डायरेक्टली ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है. और प्लांट किंगडम में सबसे बड़े जो सीड होता है वो जिम्नोस्पर्म के होते हैं. ठीक है. लार्जेस्ट सीड्स आर डेवलप्ड. क्लियर. प्लांट की बात करें तो प्लांट नाम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट आर प्रेजेंट. वन इज द Gametophytic, means which are developed from the gametes or without fertilization, that is developed directly from the spores. बिना फ्यूजन के, बिना गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के फ्यूजन से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम गैमेटोफिटिक प्लांट बोलते हैं. जैसे आपको ब्रायोफाइट हम बताया, आपको एल्गे कुछ होते हैं गैमेटोफिटिक होते हैं. स्पोरोफिटिक फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स दैट इज द स्पोरोफिटिक इन नेचर. इसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं. प्लांट कैसा होता है? डिप्लॉयड. क्योंकि इसमें यन जैसे मेल और फीमेल यन, ये गैमेट्स है, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलके क्या बनता है? 2n, मतलब डिप्लॉयड.
डिप्लॉयड को हम स्पोरोफिटिक बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म हुए, टेरिडोफाइट हुए, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो किस तरह के होते हैं? स्पोरोफिटिक इन नेचर्स, स्पोरोफिटिक होते हैं, मीन्स दैट इज द डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? एवरग्रीन प्लांट्स, ये जो प्लांट होते हैं बिल्कुल एवरग्रीन होते हैं, हमेशा आपको हरा भरा ही देखते हैं। जस्ट लाइक यू सी द साइकस प्लांट, पाइनस, चेड़ के प्लांट देखे होंगे, साइकस के प्लांट देखे होंगे, इस तो हमेशा ये क्या होता है? हमेशा ग्रीन रहते हैं। सो दिस नोन एज द एवरग्रीन प्लांट्स। अब इन केस ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं तो साइकस में जो होता है, या इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। वेस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ वेस्कुलर बंडल इनसाइड द जाइलम लैक्स ऑफ वेसल्स, जाइलम में वेसल सेल्स, एंड इन केस ऑफ फ्लोएम लैक्स ऑफ कंपेनियन सेल, ये दोनों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। मीन्स जाइलम तो प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम के फॉर्मेशन में 4 टाइप ऑफ सेल्स अकर, यू नो अबाउट देम, वेसल्स, ट्रैकिट्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ये 4 होते हैं। तो इसमें से क्या नहीं होता? वेसल्स। उसी तरह फ्लोएम में क्या होता है? ये भी 4th टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, यू नो अबाउट देम, सिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो इसमें क्या अब्सेंट होता है? कंपेनियन सेल अब्सेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म इन द कोन। इसमें जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कोन का फॉर्मेशन करता है। जस्ट लाइक यू सी हियर, फर्स्ट यू सी दिस द पाइनस कोन, ये पाइनस का मेल कोन है, ठीक है, और ये पाइनस का फीमेल कोन है। यू सी क्लियरली, पाइनस का मेल कोन है, ओके, एंड दिस द पाइनस का फीमेल कोन्स। जो प्लांट होते हैं इसके मोनोसियस होते हैं, मीन्स जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट डिफरेंट ब्रांचेस। पाइनस की बात करें तो पाइनस जो होता है डिफरेंट ब्रांचेस पे मेल और डिफरेंट ब्रांचेस पे फीमेल का फॉर्मेशन होता है एक ही प्लांट में। दैट इज क्लियर? तो ये पाइनस के हैं। यू सी द कोन्स दैट इज अकर इन केस ऑफ साइकस। साइकस प्लांट में ये कोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप मक्का खाए होंगे, भुट्टा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर जैसे दाने उसके गड़े होते हैं, उसी तरह इसके भी कोन्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसके एक पार्ट को यदि निकाले, जैसे यू सी हियर, यदि इसको हम निकालें, दिस नोन एज द स्पोरोफिल। इसको हम स्पोरोफिल कहते हैं बिकॉज दैट इज वेयर द मेनी स्पोर्स ऑन द सरफेस देम। ओके, इन केस ऑफ पाइनस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और है इसके कि जो निडल जो लीफ होती है बिल्कुल निडल शेप्ड होते हैं, बिल्कुल पतले, जस्ट लाइक यू सी हियर, निडल शेप्ड और लीव्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइनस। क्लियर? और इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर हो गए, कोन के फॉर्मेशन करते हैं, यू सी द कोन्स। ओके, इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो ऑर्गन होता है देयर इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ कोन। मेल कोन तो होता है, यू सी द मेल कोन, ये पाइनस सॉरी साइकस का मेल कोन है। ओके, ये साइकस का आपके मेल कोन से, ठीक है, ये ब्रेक हो गया है, ये मेल कोन है। ओके, बट फीमेल कोन की बात करें तो फीमेल कोन का फॉर्मेशन न करके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिल्स। मीन्स इसकी जो इस लीफ होती है स्पोरोफिल्स बोलते हैं, इस तरह की लीफ होती है। इस पर ये है स्पोरोफिल्स हैं, ठीक, और यहां पे ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोन का फॉर्मेशन नहीं होता फीमेल में, बट इन केस ऑफ मेल कोन फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गए? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, साइकस की बात कर रहे हैं तो साइकस यदि प्लांट देखेंगे, जहां भी देखे होंगे, इन केस ऑफ साइकस देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट। एक तो नॉर्मल रूट होती है जो सभी प्लांट में होते हैं, और दूसरा होता है कोरोलोइड रूट्स which are specific present in case of cycas. ठीक है, the normal root is normally that is grown inside the
अर्थ सरफेस नीचे की तरफ भी ग्रोथ करता है, लेकिन जो कोरोलॉइड रूट्स होता है यह ऑन द डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मिट्टी के ऊपर आपके ग्रोथ करते हैं, और दैट इज शोइंग द डाइकोटमस ब्रांचिंग, दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर्स, यह हमेशा डाइकोटमस ब्रांचिंग शो करता है। ओके इस तरह का ग्रोथ होता है, और ग्रीन कलर का होता है। व्हाई दैट इज ग्रोथ ऑन द सरफेस? बिकॉज दे कंटेन द एनाविना। एनाविना ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंतर्गत होती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रेट में एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और प्लांट को ये प्रोवाइड करता है। दैट इज क्लियर? एनाविना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे साइकस है, पाइनस, सिड्रस, गिंगो। साइकस, पाइनस, सिड्रस देवदार जिसको बोलते हैं, सिड्रस, गिंगो। दिस द स्पेशल स्पेसिफिक प्लांट गिंगो, दिस इज कॉमनली नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यह कनेक्टिंग लिंक माना जाता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म के बीच का। क्यों कहते हैं कनेक्टिंग लिंक? बिकॉज दैट इज शोइंग द सम कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म एज वेल एज द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के इस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या इसमें शो करता है? तो जो गिंगो है इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर डेवलप्ड होता है, ठीक है। और फ्लावर के बाद इसमें जो फॉर्मेशन कोन भी होते हैं, विच आर स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ओके तो क्लियर हो गया व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके थैंक यू।